हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त नफीस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डेली के इमोशंस। तो सऊदी अरब और गल्फ़ देशों की ख़ास खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ। तो बिना देरी के खबरें शुरू करते हैं। खबरें शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए अपडेट शुरू करते हैं। पूरे सऊदी अरब में सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनियों के लिए लागू हुआ आज रात से नया कानून। सऊदी अरब में सारे पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों को आज से नए नियम के तहत अपने बिल्डिंग के ऊपर सऊदी अरब का राष्ट्रीय ध्वज लगाना आवश्यक कर दिया गया है। इस नए नियम को मक्का के अमीर प्रिंस खालिद अल फैसल ने जारी किया है और इस बात की पुष्टि स्थानीय मीडिया ने आज बुधवार को दी है। प्रिंस खालिद की जानकारी में ये आया है कि ऐसे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जो राष्ट्रीय ध्वज को अपने बिल्डिंग के ऊपर लगाने में कतरा रहे हैं और राष्ट्रीय ध्वज कानून का पालन करने में लगातार असफल हो रहे हैं। इसके बाद इस नियम को तुरंत प्रिंस खालिद अल फैसल ने जारी करवा दिया है। आज से इस नियमावली का पालन करना अत्यंत आवश्यक है और असफल होने पर कड़े दंड का प्रावधान भी रखा गया है। भारतीय प्रवासी की सऊदी अरब में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सबको भारत लाने की गुहार लगा रहा है परिवार। यूपी के अलीगढ़ के गांव नौगवा अर्जुनपुर के एक युवक की सोमवार देर रात सऊदी अरब में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके दोस्तों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। वहीं मातम में डूबा परिवार सबको अलीगढ़ लाने की कवायद में जुटा हुआ है। इस कड़ी में मंगलवार को मृतक के परिजन हाथरस के सांसद से भी मिले, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई रास्ता नहीं मिला। वहीं इस मामले पर नौगवा अर्जुनपुर के प्रधान मोहम्मद इरफान ने बताया है कि गांव के 28 वर्षीय साजिद पुत्र मोहम्मद उमर 7 माह पहले नौकरी करने के लिए सऊदी अरब गए थे। 5 दिन पहले साजिद की घर पर बात हुई। इस दौरान उसने तबीयत ख़राब होने की बात कही थी। इस दौरान उसने सिर्फ इतना कहा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और सीने और गले में दर्द है। इसके बाद साजिद ने बीते दिनों में कभी परिवार का फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद तो से इससे पता चला है कि साजिद अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। ये भी बताया गया कि वो ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है, कमज़ोरी ज़्यादा है। इसके बाद सोमवार देर रात साजिद के भाई खालिद को सूचना मिली कि साजिद की मौत हो गई है। खालिद ने वहाँ के डॉक्टर से भी बात की, जिन्होंने बताया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। वहीं इस खबर के बाद मंगलवार सुबह से परिवार के लोग प्रधान के साथ हाथरस सांसद राजवीर सिंह दिलेर के पास पहुंचे और सबको भारत लाने की गुहार लगाने लगे, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली है। सऊदी विदेश मंत्रालय में पहली बार महिला की एंट्री, बतौर महानिदेशक की गई नियुक्त। सऊदी विदेश मंत्रालय ने मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में पहली बार किसी महिला को नियुक्ति की है। बता दें कि पहली महिला के रूप में अहलम बिन्त अब्दुल रहमान यांगसर को नियुक्त किया गया। गौरतलब है कि वो सांस्कृतिक मामलों में सामान्य विभाग के महानिदेशक का पद संभालेंगी। राजनीति और आर्थिक मामलों के लिए विदेश उपमंत्री के कार्यालय में एक टीम के रूप में काम किया है। वो लंदन में सऊदी दूतावास के आर्थिक और सांस्कृतिक खंड की उप प्रमुख थीं और विदेश मंत्रालय के उत्तरी अमेरिका विभाग में आर्थिक और सांस्कृतिक फाइल के प्रभारी अधिकारी के रूप में भी उन्होंने काम किया। सऊदी अरब में दर्ज हुए कोरोना के 1114 नए मामले, 24 घंटों में 31 लोगों की मौत। सऊदी अरब में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1114 नए मामले सामने आए हैं। वहीं महामारी की चपेट में आने से 31 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ देश में कोरोना के मामले 3,09,768 हो गए हैं। इस कड़ी में व्यवस्था मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूद आंकड़ों के बारे में रिपोर्ट पेश की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 31 वायरस से संबंधित मौतों के बाद मरने वालों की संख्या 3,722 हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि रिकॉर्ड के मुताबिक नए मामलों में 74 मक्का में, जबकि जीजान में 56 और जिद्दा में 54 अन्य नए मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने यह भी खुलासा किया है कि वहीं बीते 24 घंटे में
1044 कोविड-19 संक्रमित मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और घर वापसी कर चुके हैं। दुबई में जल्द शुरू होगी एयर टैक्सी, सड़कों पर लगने वाले लंबे जाम से मिलेगा छुटकारा। दुबई में हाल ही में एक ऐसे समझौते पर काम चल रहा है जिसके तहत दुबई में जल्द ही एयर टैक्सी की शुरुआत की जा सकती है। बता दें, दुबई में शुरू होने वाली एयर टैक्सी के लिए कॉरिडोर भी तैयार कर लिया गया है। इसकी घोषणा मंगलवार को दुबई के आला अधिकारियों ने की है। गौरतलब है कि रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) और दुबई एयर नेविगेशन सर्विसेज (DANS) के बीच में हुए इस समझौते MOU के तहत उन्नत तकनीकों के माध्यम से इसका निर्माण किया गया है। वहीं इस मामले पर दुबई सार्वजनिक परिवहन एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अहमद बहरोजियान ने कहा है कि एयर टैक्सी और ड्रोन जैसे हवाई सुविधाओं के लिए एयर कॉरिडोर बनाना बेहद ज़रूरी है। इसके तहत ही इसकी सुरक्षा का दायरा सीमित होगा ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। इसके लिए दुबई एयर नेविगेशन सर्विसेज और दुबई के सड़क एवं यातायात प्राधिकरण (RTA) ने मिलकर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें, इसके साथ ही दुबई में कॉरिडोर के साथ साथ ही टेक ऑफ लैंडिंग साइट भी बनाए जाएंगे। बता दें, ये दुबई 2030 विज़न का हिस्सा है। ऐसे में इस विज़न का एकमात्र उद्देश्य दुबई को तकनीकी क्षेत्र में उड़ान देना है। बता दें, इस एयर टैक्सी में 2 लोगों को ले जाने की क्षमता होगी। वहीं अब तक इस प्रोजेक्ट पर $3 करोड़ का खर्च किया जा चुका है। मालूम हो कि एयर टैक्सी की अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अधिकतम उड़ान 30 मिनट की होगी। बता दें, दुबई दुनिया का पहला ऐसा देश है जो एयर टैक्सी की सुविधा की शुरुआत करने जा रहा है। ERC में शुरू की गई मोबाइल क्लिनिक सेवा। हद्रामौत में 1140 लोगों को मिला इसका फ़ायदा। यानी ERC में मोबाइल क्लिनिक परियोजना की शुरुआत की गई है। इसके परिचालन से हद्रामौत गवर्नमेंट के अल आइस में करीब 1140 लोगों को इसका लाभ मिला। बता दें, अमीरात के इस हिस्से में दूर दूर तक अस्पताल नहीं है। ऐसे में यहाँ सबसे पास अस्पताल 100 किलोमीटर दूर है। ऐसे में वहाँ ERC की मोबाइल क्लिनिक परियोजना शुरू की गई है। इसका एकमात्र उद्देश्य देश में लोगों को राहत देना है और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना है। बता दें, ये विशेष रूप से गरीब परिवारों की मदद के लिए शुरू की गई है। ये ऐसे परिवार की मदद करेगी जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और जहां अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है। क्लिनिक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को पूरा करने, माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी करने और सामान्य बीमारियों जैसे कि बुखार, खांसी, इन्फ्लुएंजा, विभिन्न चोटों में जलन के लिए मुफ्त दवाएं प्रदान करेगी। अबू धाबी नगर पालिका ने 5000 लोगों के लिए जारी किया आदेश। छत पर रखा सारा सामान हटाना होगा। अबू धाबी में छतों पर सैटेलाइट लगाने के अभियान के तहत निवासियों और घर के मालिकों से छत पर रखे सामान को लेकर नगर पालिका ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में नगर पालिका ने सभी से छत को खाली करने की अपील की है। अबू धाबी नगर पालिका ने कहा है कि उसने समुदाय के 5000 लोगों को इस मामले में मैसेज दिया है, जिसमें उन्हें उपग्रह व्यंजनों की स्थापना को नियंत्रण करने वाले नगर पालिका कानून का पालन करने की अपील की गई है। बता दें, इस सुदूर जागरूकता अभियान को साथ में उपग्रह व्यंजन को काम करने के लिए मुसाफा लक्षित अभियान भी कहा जाता है। नगर पालिका ने कहा है कि वो शहर के लोगों के साथ मिलकर पर्यावरण को संरक्षित करने और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चेतावनी जारी। अगस्त में 10% तक बढ़े मामले। UAE में अगस्त की शुरुआत से कोविड-19 मामलों की संख्या में 10% की वृद्धि देखी गई है। ऐसे में सरकार ने मंगलवार को कहा है कि पिछले 2 हफ्तों में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ों की माने तो मरीजों की संख्या 9.5% से बढ़कर 12% हो गई है। वहीं इस मामले पर UAE सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता डॉक्टर अमर अल-हमदी ने कहा है कि संक्रमणों में स्पाइक के बावजूद मौतों की संख्या कुल मामलों का 0.5% है, जिसे UAE द्वारा लागू उन्नत स्वास्थ्य देखभाल और उपचार प्रोटोकॉल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अल-हमदी ने
मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि कोरोना के तहत यूएई के आंकड़ों से साफ है कि हम सही दिशा में हैं, जो चिकित्सा प्रणाली की ताकत और क्षमता को दर्शाता है, जिसमें शुरुआती स्तर पर कोरोना के मामलों का पता लगाना बेहद ज़रूरी है। बात करते हैं कुवैत की। प्रवासी कामगारों की कटौती में जुटी कुवैत सरकार। प्रवासी सुरक्षा गार्डों की जगह अब टेक्नोलॉजी के जरिए होगी सुरक्षा। कुवैत ने सुरक्षा बढ़ाने और आंशिक रूप से प्रवासी सुरक्षा गार्डों के रोजगार को कम करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी के उपयोग में विस्तार को लेकर काम किया जा रहा है। खबरों की माने तो कुवैत लगातार प्रवासी लोगों को लेकर बढ़ती कुवैत की जनसंख्या को कम करने की दिशा में काम कर रही है। गौरतलब है कि कुवैत में सामाजिक और आर्थिक मामलों के मंत्री मरियम अल अकील ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने गार्डों की संख्या में 25% की कमी लाने के लिए प्रौद्योगिकी उपयोग के लिए एक नया टेंडर शुरू किया है। इसके तहत अब टेक्नोलॉजी के जरिए कुवैत में सुरक्षा के दायरे तय किए जाएंगे। गौरतलब है कि देश की जनसंख्या को कम करने के कवायद में जुटी कुवैत सरकार हर दिन प्रवासियों की नौकरियों को लेकर बड़े फैसले ले रही है। बता दें, प्रवासियों की संख्या में कमी लाने के लिए मंत्री परिषद के निर्देशों के अनुपालन में ये कदम उठाया गया है। कुवैत ने वीज़ा ट्रांसफ़र पर रोक लगाया। नए कानून को किया पारित। प्रवासी कामगारों के लिए बदलाव। कुवैत सिटी के सार्वजनिक प्राधिकरण के महानिदेशक अहमद अल मौसा ने सरकारी कर्मियों को निजी क्षेत्र में ट्रांसफ़र करने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। बता दें, इस बात की घोषणा उन्होंने स्थानीय मीडिया के सामने साझा करते हुए पूरी जानकारी दी है। पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर ने निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए आश्रित वीज़ा के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लागू करने का भी फैसला किया है। बता दें, दोनों फैसलों की सिफारिश सामाजिक और आर्थिक मामलों के मंत्री मरियम अल अकील ने की है। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब और गल्फ़ की कुछ ख़ास खबरें। और कुछ ख़ास खबरों के साथ फिर हाजिर होता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।